योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अर्भ खर्ब प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी और दादाजी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित भजंती सिम गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरु। हर साल की तरह ये साधना शिविर का द्वितीय साधना शिविर हमारा चल रहा है। 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग ये साधना शिविर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गुरु महाराज की असीम कृपा हुई और पिछले सावन में भी हमने किया और अब भी ये करने का मौका मिला। तो आज साधना शिविर का चौथा दिन है और इस चौथे दिन के तीसरे सत्र में हम सब ने अपने अपने साधना को अपने तरीके से करने की कोशिश की। तो गुरु महाराज बताते हैं कि साधना करने का योग साधना शिविर में ही क्यों लगाया जाता है। ये जो साधना हम आप यहाँ कर रहे हैं, ये साधना शिविर का आयोजन क्यों होता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि जिस तरह से सोना अगर भट्टी में डाल दो तो वो जलकर जैसे तपकर निखर जाता है, उसी तरह से जब ये साधना शिविर लगाया जाता है और दिन में हम सभी प्रेमियों को 4 बार 1-1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन इस भट्टी में जब तपाया जाता है तो गुरु महाराज ने कहा कि आप इस भट्टी में जितना तपोगे उतना आप निखरते जाओगे। मन आपका साधना की ओर दौड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा और आपकी साधना बनने में, आपकी साधना पकने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन ये गुरु महाराज से हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि आपने तो सही भी रास्ते दिखा दिए, सभी रास्ते पर चलने का रास्ता भी बता दिया, लेकिन मन है जो चाहकर भी इस साधना में करने के लिए नहीं तैयार होता। तो क्यों नहीं तैयार होता? तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण गुरु महाराज ने हम आपके लिए रखा है कि एक बार एक प्रेमी ने अपने गुरु से पूछ लिया कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मैं भजन करूँ, ध्यान करूँ, सिमरन करूँ, मेरा मन भी बहुत करता है और मैं बैठता भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मन बहुत दौड़ता है, भागता है और लगता ही नहीं है। तो इसके लिए कोई उपाय तो होगा। तो गुरुजी ने बताया कि बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन इसका जवाब मैं तुम्हें आज नहीं कल दूंगा। तो कल जब तुम आओगे तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब दूसरे दिन जब वो प्रेमी सत्संग दरबार में गया तो गुरुजी से पूछा कि आपने कल बुलाया था, कहा था कि कल आ जाना, तो मैं आ गया। अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरा साधना में मन क्यों नहीं लगता और लगने के लिए क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, बताने से कुछ नहीं होगा, कुछ क्रिया है जो तुम्हें करनी होगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ गांव में देखो कि कोई कुतिया, अगर किसी ने कुतिया ने अगर बच्चे को जन्म दिया होगा तो उनमें से एक बच्चे को लेकर आओ। अब गुरु आदेश का पालन समझकर वो शिष्य जब वहां से निकला, गांव में घूमने लगा, देखा, किसी से पूछा तो कहा कि हाँ, फलाने जगह पर एक कोने में एक कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। वहां गया, वहां से एक बच्चे को उठा लाया और वहां पे गुरुजी के सामने छोड़ा। अब जैसे उस बच्चे को वहां छोड़ा तो वो छोटा सा कुतिया का बच्चा फिर दौड़ते हुए अपने माँ के पास जहाँ से आया था वहां चला गया। अब ये उसे कहा कि जाओ फिर से लेकर आओ। ये फिर गया, फिर उसे उठा कर लाया, फिर जैसे वहां छोड़ा वो दोबारा भागकर अपने माँ के पास चला गया। अब ये प्रयास चलता रहा, वो लाता रहा, वो बच्चा दौड़कर वापस अपनी माँ के पास भाग जाता रहा। तो अब गुरुजी ने कहा कि इसे रोकने का प्रयास करो। अब कैसे करना ये तुम सोचो। अभी सोचने लगा कि 2-3 दिन हो गए, ये बच्चा जो है रुकने का नाम ही नहीं लेता, ऐसा क्या करूं जो ये बच्चा भी यहाँ रुक जाए और गुरु के आदेश का पालन भी हो जाए। उसने अपने मन में सोचा कि इसके लिए क्या करूं। तो जब तीसरे दिन जब उस बच्चे को पकड़ कर लेकर आया तो लाते ही उसने पहले से ही दूध कटोरी भर कर रखी थी
और उसे उसी दूध की कटोरी के पास छोड़ दिया। अब दूध को देखकर वो कुत्ता का बच्चा वहां रुक गया, दूध पीने लगा, दूध पी लिया, थोड़ा वहीं पर घूमने लगा। इसने देखा कि अरे इसे दूध पिलाने से उसकी माँ की याद नहीं आई और ये दोबारा से नहीं भागा, इसका मतलब इसे यहाँ कुछ ना कुछ खाने को पीने को मिलना चाहिए तभी यहाँ रुकेगा। उसने फिर उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया और इसी तरह से उसने कई दिन उस बच्चे की सेवा की। अब कई दिन होने के बाद गुरुजी ने जब देखा कि बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ता है, आश्रम में वो जहाँ जहाँ जाता वो बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ता, तो गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा कि देखो अब इस बच्चे को जहाँ से उठा कर लाए थे वही छोड़कर आ जाओ। अब उसने उस बच्चे को उठाया और जहाँ से लाया था जिस गली से वहीं पर छोड़ आया। अब ये छोड़कर वापस आश्रम पर पहुंचा ही नहीं कि वो बच्चा फिर से इसके पीछे पीछे आ गया। अब ये बात जब गुरुजी ने देखा तो उसने गुरुजी से जाकर कहा कि ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको साधना का रास्ता पूछा था और आपने जो करने के लिए कहा वो मैंने किया, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। तब उन्होंने उसे विस्तार से समझाया कि देखो जिस दिन तुम इस बच्चे को पहले दिन जब यहाँ लेकर आए तो क्या ये यहाँ रुका? तो कहा कि नहीं। तो तुमने इसको क्या किया? उसने कहा कि इसे रोकने के लिए पहले इसे दूध पिलाया, फिर रोटी खिलाई, फिर पानी पिलाया, यानी कि उसके मन को जो अच्छा लगा तुमने किया और उसे यहाँ रहने पर मजबूर किया। लेकिन कैसे? धीरे धीरे लालच देकर, और इसी लालच की वजह से वो तुम्हारे इतने वशीभूत हो गया कि अब तुम जहाँ जाते हो वो तुम्हारे पीछे आता है अपनी माँ को भूलकर। यही अवस्था मन की है। गुरु महाराज ने कहा कि ये मन ही है जो तुम्हें साधना करने नहीं देता, लेकिन अगर तुम जब साधना में बैठते हो तो तुम्हें इसे क्या लालच देना होगा। जिस तरह से उस इंसान ने, उस शिष्य ने उस कुतिया के बच्चे को दूध पिलाया, रोटी खिलाई, पानी पिलाया, वैसे ही गुरु महाराज ने कहा कि इस मन को आपके वश में लाने के लिए, इस भजन में, ध्यान में, सुमिरन में लगाने के लिए उसे लालच देना होगा। तो क्या लालच देना होगा? कहना होगा कि ये मन मैं जन्मांतर से तुम्हारे ही अधीन हूँ, तुमने हर जन्म में तुमने जो कहा मैंने किया, लेकिन बस अब मुझे केवल 1 घंटे के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, फिर दिन भर तो मैं तुम्हारी ही सुनता हूँ, लेकिन जब भी मैं साधना में बैठता हूँ तो तुम्हारे मन के कहे अनुसार मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं तो बैठ जाता हूँ भजन के नाम से, लेकिन मन जो है मेरा 24 फिरता है संसार में। इसीलिए अगर तुम्हारी मदद मिलेगी तो मैं अपने प्रभु का भजन कर पाऊंगा, ध्यान कर पाऊंगा, सुमिरन कर पाऊंगा। और इस तरह से अगर तुम उसे विनती दरखास्त करोगे उसकी, तो गुरु महाराज ने कहा कि वो तुम्हारा मन जिसे तुमने शैतान कहा है ये तुम्हारे साथ देने लगेगा। और धीरे धीरे इसी तरह से जब मन को समझाने की कोशिश में तुम कामयाब हो जाओगे तो एक दिन यही मन तुम्हारे अंडर में आ जाएगा और तुम जब चाहो तब भजन पर बैठकर अपने धाम जाने की कोशिश कर सकते हो। प्रेमियों, साधना करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये मुश्किल को आसान करना भी हमारा आपका काम है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर हम आप लोग जितने भी ये साधना शिविर का हिस्सा लिए बैठे हैं, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। इस भट्टी में हम जितना तपेंगे उतना हम निखरते जाएंगे। घर जाकर तो हम साधना करते हैं, ऐसा नहीं है कि साधना नहीं करते, लेकिन 1 घंटा अगर साधना का हमने तय किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आधा पौन घंटा बैठते हैं और फिर संसार के कामों में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 घंटे के लिए बैठे हैं 1-1 घंटे कर तो यहाँ पर केवल और केवल हमारा ध्यान केवल सुमिरन, ध्यान, भजन, सुमिरन पर होता है और पूरे 1 घंटे के लिए हम यहाँ बैठ जाते हैं। भले ही 4 बार बैठाने में अगर किसी एक बार में एक सत्र में हमारा थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो भी गया, कम ज़्यादा हो भी गया, लेकिन 4 बार में अगर हमने 3 घंटे भी सही ढंग से भजन किया तो गुरु महाराज ने कहा कि कम से कम करने की युक्ति तो पता चल जाएगी। जो कोशिश आप कर रहे हो उस कोशिश को अंजाम देने का ही नाम साधना शिविर होता है। तो प्रेमियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि आप यहाँ सभी आए। वैसे तो मैं सभी संगतों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक
तारीख में हमारे यहाँ गुड़ी पाड़वा में 1 अप्रैल से लेकर आज 4 अप्रैल हो गया है। आप जो प्रेमी दूर दराज से यहाँ आए हैं, सभी प्रेमियों ने अपने अपने संसार से इतना समय निकल कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारी संगतों में आकर हमारी संगत की शोभा बढ़ाई है। इस साधना शिविर का हिस्सा लेकर आपने साधना को समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो बातें आपके सामने रखी, हो सकता हो कहने में कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, इससे आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय